4.19 बताएंगे, सब बच्चे बता सकते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है 4.19। ठीक है, ये जो प्रॉब्लम है आपका, ये सबको आना चाहिए, सब बच्चों को आता भी है, ऐसा कोई नहीं है इसको नहीं आता। ठीक है ना, कि आपसे बोला है कि ट्रू और फॉल्स बताओ। द नेट एक्सटेंशन ऑफ ए पार्टिकल इन सर्कुलर मोशन इज ऑलवेज अलोंग द रेडियस ऑफ द सर्कल टुवर्ड द सेंटर। क्या सही बात है क्या वैष्णवी? द नेट एक्सलेशन इज ऑलवेज टुवर्ड द नहीं सर, सर्कल इन सर्कुलर मोशन। नहीं सर, हाँ तो बताइए क्या बात सही है? नहीं सर, फॉल्स होगा। खाली सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन नहीं होता, टेंजेंशियल भी होता है। हाँ वेरी गुड बेटा, टेंजेंशियल कब जीरो होता है? टेंजेंशियल जीरो कब होता है अगर पूछ ले कोई आपसे तो? टेंजेंशियल क्या होता है पिंकी, आप बताओ टेंजेंशियल जीरो कब होगा? पढ़ो बेटा, तो कम पढ़ रहे। टेंजेंशियल जीरो कब होता है बताया तो था, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में टेंजेंशियल जीरो होता है ना। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में टेंजेंशियल एक्सलेशन जीरो होता है। हाँ बिल्कुल सही बताया बेटा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। तो पहले हमेशा जीरो नहीं होता, ठीक है ना, कब जीरो होता है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया ना कि नेट एक्सलेशन ऑफ पार्टिकल इज ऑलवेज अलोंग द रेडियस, क्योंकि जब टेंजेंशियल जीरो है तभी टुवर्ड द रेडियस हो। बट जरूरी नहीं है कि स्पीड चेंज करता हुआ भी एक सर्कल पर घूम सकता है पार्टिकल, तो दोनों एक्सलेशन हो। ठीक है, तो फॉल्स हो गया 4.19 आपका। बी पार्ट देखिए, द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल एट ए पॉइंट इज ऑलवेज अलोंग द टेंजेंट टू द पाथ ऑफ ए पार्टिकल एट दैट पॉइंट। ठीक है, तो ये तो सही है, इसमें क्या? ठीक है, केयरफुली विद रीजंस। तो कोई भी कैसे भी पाथ पर चले, सर्कल का पाथ नहीं, कैसा भी पाथ हो, हमेशा ध्यान रखिए बेटा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज ऑलवेज अलोंग द टेंजेंशियल डायरेक्शन। कई बार बोलता हूँ मैं ये बात, अगर आपने सुनी हो तो। कैसे भी पाथ पर चले तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेक्टर इज ऑलवेज अलोंग द टेंजेंशियल टू द ट्रेजेक्टरी। बट एवरेज वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होती है वो मैं क्या बताता हूँ? बोलो, एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन में क्या बताता हूँ हमेशा? एवरेज वेलोसिटी विल बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ नेट डिस्प्लेसमेंट। जैसे ए पर है फिर बी पर पहुंच गया, ठीक है, टी इक्वल टू जीरो पर ए पर था, चलता हुआ बी पर पहुंच गया, तो बी पर एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन विल बी दिस। ठीक है, but tangential velocity at any point of the trajectory will always be along tangential direction। तो यही कह रहा है वो, along the tangent to the path of the particle at that point। तो पहला आपने false बना दिया, दूसरा आपने बोला true है, तीसरा और बता दो कि the acceleration vector of particle in uniform circular motion averaged over one cycle is a null vector। ठीक है, हाँ तो एवरेज एक्सलेशन देखो, जब पूछे तो आप सर्कुलर मोशन में भी पूछ रहा है तो भी बेसिक से जाना है बेटा, v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर अपॉन। ठीक है, तो भी आप ऐसे ही करेंगे, एवरेज ऐसे ही निकालेंगे, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो कब कितने इंटरवल का एवरेज पूछ रहा है, ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, द एक्सलेशन ऑफ द पार्टिकल इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एवरेज ओवर वन साइकिल, एक पूरे कंप्लीट साइकिल पर एवरेज एक्सलेशन पूछ रहा है कि पार्टिकल पूरे सर्कल पर घूम गया। ठीक है ना, पार्टिकल पूरे सर्कल पर घूम गया, चक्कर काट के वापस वहीं आ गया, तो उसका वेलोसिटी वेक्टर वही हो गया कि नहीं हो गया बताओ? एक पूरे चक्कर बाद वेलोसिटी वेक्टर वही हो जाएगा। तो चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर क्या हो गया? कंप्लीट राउंड में एवरेज ओवर वन साइकिल। तो इसलिए देखो, यहाँ से घूम के यहाँ पर जब आ गया तो वी इनिशियल भी यही था, वी फाइनल भी यही था, डेल्टा वी जीरो हो गया, तो इसलिए एवरेज एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए एवरेज एक्सलेशन क्या निकल के आ जाएगा? जीरो निकल के आ जाएगा। तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है बेटा, फॉल्स नहीं है। ठीक है, ये स्टेटमेंट भी क्या है? ट्रू है, फॉल्स नहीं। तो इन तीनों स्टेटमेंट में कोई डाउट किसी को? पहला फॉल्स रहेगा, दूसरा ट्रू रहेगा, तीसरा भी ट्रू रहेगा। ठीक है, क्योंकि एक्सलेशन एवरेज ओवर द वन टाइम पीरियड इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन विल बिकम जीरो, क्योंकि v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर जीरो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन करते करते बेटा एकदम समझ में आ जाना चाहिए, सर्कल और मोशन में दो एक्सेलरेशन होते हैं, एक रेडियल एक टेंजेंशियल। तब भी बहुत बोला था मैंने। ठीक है, बट जो रिवाइज कर रहा होगा उसे ये बात बैठ रही होगी दिमाग में। ठीक है, और नेट एक्सेलरेशन लिखना है तो कैसे लिखेंगे? अंडर रूट ए आर स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर, नेट एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो इतना तो आना चाहिए सबको। बताओ कोई डाउट किसी का भी?
जसवंत क्लियर है तीनों स्टेटमेंट आपको 4.19 प्रॉब्लम के? तीनों Yes. स्टेटमेंट क्लियर है? चलिए तो वेरी गुड। 4.120 पर आ रहे हैं तो